दोस्तों, आपके सवाल और मेरे जवाब में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है मास्टरमाइंड इन्फो का। उन्होंने कहा है कि सर मैं एक ऐप बना रहा हूं एंड्रॉइड के लिए, अर्निंग करनी है, तो मुझे 2 ऐप बताए या सजेस्ट करें जिससे कि बेस्ट अर्निंग हो। तो मास्टरमाइंड इन्फो ऐसा है कि कोई भी ऐप डेवलप करने से पहले आपको मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग किस तरह के ऐप यूज कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछो तो एक आइडिया मैं आपको बेसिकली दे सकूंगा कि आप कोई ऐसा ऐप बनाएं आजकल जो यूथ यूज कर रहा है, जैसे कि पबजी गेम के ऊपर। पबजी गेम इतना पॉपुलर हो चुका है कि इंडिया में बहुत सारे लोग उसे खेलते हैं। आप कुछ ऐसा एक ऐप डेवलप कर सकते हैं जहां पे पबजी के प्लेयर्स हैं वो अपने गेम के स्क्रीनशॉट जो है अपलोड कर सके, दोस्तों के साथ शेयर कर सके, लोग उन्हें या उनके फ्रेंड उनको डिसलाइक या लाइक कर सके और वो अपने सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर सके। इस तरीके से क्या होगा, एक कम्युनिटी फॉर्म होगी आपके ऐप के थ्रू। और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म में होने की वजह से आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी कॉल कर सकते हो इस ऐप के थ्रू और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ये एक बेसिक आइडिया है मैंने दिया है पबजी के लिए, क्योंकि ऐसा मैंने किया था अपने डिजाइनर के साथ फीफा 13 के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर्स जो है कम्युनिटी के थ्रू शेयर करना, वो सारी चीज़ें की थी और थोड़ा बहुत अच्छा खासा अर्निंग हुआ था। एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है पबजी का। अब मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह का ऐप अगर आप बनाओ तो शायद सक्सेस आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। अगर सक्सेस नहीं भी मिला तो आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा एक एंड्रॉइड ऐप डेवलप करने का, मार्केटिंग करना और लोगों को कैसे कम्युनिकेट करना। तो ये एक काफ़ी अच्छा आइडिया है। दूसरा सवाल है हीना भास्कर का। उन्होंने कहा कि सर अगर एक फ्रेशर किसी कंपनी में लगे तो उसे सबसे पहले किस जॉब के लिए रखेंगे, ग्राफिक या डायरेक्ट कोडिंग? एक्चुअली हीना भास्कर जी, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो कोई भी आईटी कंपनी आपको सबसे पहले पूछती है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। वो इंटरेस्ट जो है आप अपने रेज्यूमे भी डालते हो, या अगर आप इलस्ट्रेटर में इंटरेस्टेड हो, आप थोड़े से क्रिएटिव पर्सन हो, तो कंपनीज आपको डिजाइन फील्ड में रखेगी। अगर आप कोडिंग थोड़ा बहुत कर सकते हो, आईटी कंपनी जो है वो आपको कोडिंग के या प्रोग्रामिंग के फील्ड में आपको इंटर्न के लिए ऐसा ऑप्शन दे सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रेज्यूमे में लिखो कि आपका हॉबीज क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है। आप जो बताओगे उस बेस पे कंपनी आपको रोल प्रोवाइड करेगी। अगला सवाल है श्याम टेम्पो का। इन्होंने कहा है कि सर iOS डेवलपमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव सी ठीक रहेगा या स्विफ्ट? ऐसा है श्याम टेम्पो कि ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट दोनों बहुत ही पॉपुलर है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव सी की बात करूं तो ये फॉर्म हुआ था 1980 में और ये मैक के ओएस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम एप्लीकेशन डेवलप करता था। स्लोली एप्पल ने इसे iOS और एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ करना शुरू किया है। वही अगर मैं स्विफ्ट की बात करूं तो वो अभी 2014 में ही रिलीज हुआ है, 4 साल पहले, जो काफ़ी नया है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर बहुत कम समय में हुआ है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव सी की बोलूँ तो वो थोड़ा स्टेबल है, वो C++ से कंपैटिबल है और बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है ऑब्जेक्टिव सी यूज करके APIs डेवलप करते हैं। तो अगर आपको एप्पल का कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो API इंटीग्रेशन काफ़ी इजी हो जाता है। वही अगर मैं स्विफ्ट की बात करूँ तो उसके रेगुलर बेस पे अपडेट्स आते रहते हैं। तो अगर आपने एक कोई प्रोडक्ट बनाया है स्विफ्ट के पर्टिकुलर वर्जन में, नए अपडेट्स करने हैं तो उसको माइग्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क लग जाता है। ऑब्जेक्टिव सी एक हिसाब से बहुत मेच्योर है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए उसको डेवलपर्स ने यूज़ किया हुआ है। स्विफ्ट जो है उतना मेच्योर नहीं है, अभी लोग इसको यूज़ करना सीख रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप नए डेवलपर हो डेफिनेटली आपको स्विफ्ट के थ्रू ही जाना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव सी सीख चुके हो, ऑब्जेक्टिव सी पे काम करते हो, तो भी आपको जो है स्विफ्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है बहुत बड़ा फ्यूचर है स्विफ्ट में। ऑब्जेक्टिव सी तो डेफिनेटली रहेगा ही, बट स्विफ्ट जो है आगे का फ्यूचर है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बत्रा साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि कैन यू प्लीज गाइड हाउ टू लर्न UI डिजाइन फ्रॉम स्क्रैच फॉर फ्री? बत्रा साहब, एक्चुअली ये अनफॉर्चुनेटली बोलूँगा मैं कि UI डिज़ाइन के ऊपर कंप्लीट कोर्स मुझे भी ऑनलाइन में अभी तक नहीं मिला। बट बेसिकली अगर आप udemy.com या coursera.com पे जाओगे तो वहाँ पे भी अगर आप UI डिज़ाइनिंग के कोर्स देखोगे आपको दिखेगा कि वो बेसिकली फोटोशॉप में टेम्पलेट डिज़ाइन करने के बारे में बताते हैं और एक्चुअली यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन वही तो होता है। तो अगर आपको UI डिज़ाइन सीखना है फ्रॉम स्क्रैच तो बेसिकली मुझे लगता है आपको थोड़ा क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। आपका जो बैकग्राउंड हो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, आपको कलर्स, टाइपोग्राफी, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, इन सब का विजुअल एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो, तो डेफिनेटली आप खुद फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स देख के UI के टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं अगर आप सीखो तो डेफिनेटली आप एक यूज़र इंटरफेस शुरू कर चुके हो, ऐसा आप मान सकते हो। तो ऐसा कंप्लीट अगर मैं कहूँ UI डिज़ाइन का ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन है तो थोड़ा मुश्किल है, बट आप थोड़ा सा गूगल फाइंड कर सकते हो। अगर मुझे डेफिनेटली कोई पता चला तो मैं अपने चैनल पे ज़रूर बताऊंगा। अगला सवाल है शिवम अरोरा का। उन्होंने कहा कि वो 12th पास है तो क्या वो डेवलपर बन सकते हैं? शिवम अरोरा जी, अगर आप 12th पास हो तो डेफिनेटली आप एक वेब डेवलपर बन सकते हो। यहाँ तक कि 10th के स्टूडेंट्स भी है वो वेब डेवलपर में करियर अपना प्लान कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम तब होगी जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, क्योंकि आजकल जो आईटी कंपनी है वो ज़्यादा एजुकेशन वाले को ही प्रेफर ज़्यादा करती है, खास करके IIT, IIMs या फिर BCA, MCA अगर आपने किया है तो आपको जॉब के प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेंगे।
तो मैं तो आपको यही कहूंगा, इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट भी अगर हो तो आपको जॉब अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप 12th पास हो तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो एज अ वेब डेवलपमेंट, और साथ ही में मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीटली करें, या वो लॉन्ग डिस्टेंस हो या करस्पॉन्डेंस हो या नाइट कॉलेज ज्वाइन करके आप ग्रेजुएशन करें, बट ग्रेजुएशन एक बार कंप्लीट होगा तो आपको जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे दिखेंगे। 12th में जो है मुश्किल होगा आपको जॉब मिलना, बट हाँ अगर वेब डेवलपमेंट सीखना है तो डेफिनेटली आप 12th हो या 10th हो, सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और फ्रीलांस जॉब करने के लिए 10th भी चलता है, 12th भी चलता है और ग्रेजुएशन भी चलेगा। इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो मैंने लिए थे। मैं डेफिनेटली अपने कमेंट्स में रेगुलर देखते रहता हूँ और जो इन जनरल क्वेश्चंस हैं उसी के आंसर्स यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली लिखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। तो दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।